हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। हाँ, आपके क्लास 10th बायोलॉजी। तो आइए चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई को। पहले पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। किसमें? पुदीना में होता है कि आलू में होता है कि ब्रायोफिल्लम में होता है कि इनमें से सभी में होता है? तो आलू में कायिक जनन होता है कि पुदीना में होता है कि ब्रायोफिल्लम में होता है कि इनमें से सभी में? तो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफिल्म में। अगला, पुनरुत्थ भवन अर्थात पुनर्जनन होता है किसमें? हाइड्रा में होता है ना? होता ही नहीं हाइड्रा में? बताइए, हाइड्रा में होता है ना? हाइड्रा में, लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। सही बात, प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ये भी गलत। पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ये भी गलत। हाइड्रा और प्लेनेरिया में दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये गलत था क्योंकि प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन क्षमता बहुत तेज। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था। आइए अगला, परागकोश में पाया जाता है। तो परागकोश में बाह्यदल पाया जाता है कि अंडाशय पाया जाता है, परागकण पाया जाता है कि बीजांड पाया जाता है? बीजांड तो मादा में पाया जाएगा, बाह्यदल भी बाहर पाया जाता है, अंडाशय मादा में पाया जाएगा, परागकण जो है वो परागकोश में पाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला, चौथा, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, ये तो है। अंडवाहिनी, ये भी है। शुक्रवाहिनी, यही तो है पुरुष का, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अंडाशय मादा में होता है। अगला, पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं। तो ब्रायोफिल्लम में, सरसों में कि पुदीना में कि सभी में? तो ब्रायोफिल्लम जो है वो पत्र पलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो हिबिस्कस है, अर्थात गुड़हल। हिबिस्कस मतलब गुड़हल, या पपीता, या सरसों, या मटर? तो आप कहेंगे पपीता। कौन सा है? पपीता। अगला, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो जब गर्भ निरोधक गोलियां खाएंगे तो आप की क्या होगी? केवल रुकेगा, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा, फिर निरोध का प्रयोग। ठीक, फिर गर्भ समापन या वैसेक्टोमी। वैक्सोटोमी मतलब अर्थात क्या? ये जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसको काट के बांध दिया जाता है, उसको कहते हैं वैक्सोटोमी। हाँ, फिलोपियन ट्यूब, मादा के जनन भाग में जो फिलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पर निषेचित होता है अंडा, तो उसे काट के बंद कर दिया, अर्थात उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं वैक्सोटोमी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में, या लीशमानिया में? तो आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट में। ठीक, अगला, नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन से कौन सा संबंधित है? प्रोटेस्टेट ग्रंथि आपका नर जनन में पाया जाता है। अगला, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिका में या अंडाशय में? अंडाशय में तो होगा नहीं, ये मादा का है। यकृत में होगा नहीं, वृषण में होता है, तो वृषण ऑप्शन सी। हाँ, वृषण अर्थात अंड, जो अंड होता है लिंग के नीचे, वो होता है वृषण। अगला, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन किसमें? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीशमीनिया में, या इनमें से सभी? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है। हाइड्रा किस विधि का होता है? मुकुलन से होता है। अगला, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो बताइए, अंडाशय जो है, अंडाशय, हाँ, पुष्प में जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। पराग नलिका में नर की कितनी संख्या होती है? 2, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है? कॉपर टी लगाई जाती है, अर्थात जनन भाग में। तो कौन सा है? गर्भाशय है, अंडवाहिनी, योनि, अंडाशय? तो गर्भाशय में कॉपर टी लगाई जाती है, जिससे कि जब मनुष्य जनन करे
अपना लिंग प्रवेश करे मादा के योनि में तो उससे वह गर्भवती न हो, तो गर्भाशय में। अगला, मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा नामक एक पाई जाती है नली, उससे ही अपना क्या प्राप्त करता है? भोजन ना। जब मादा कुछ भी अर्थात माता कुछ भी खाती है तो प्लेसेंटा नामक एक पाइप होती है, तो उसके माध्यम से जो उसके गर्भनाल से जुड़ी होती है, तो उसके माध्यम से जो बच्चा होता है उसमें पोषण जाता रहता है। अगला, कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? कायिक जनन किसके द्वारा? तो जड़ों द्वारा कि पत्तियों? तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा होता है? जड़ों से कि तनों से कि पत्तियों से कि इन सभी से? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, अर्थात जड़ों से भी होता है, तनों से भी होता है, पत्तियों से। क्योंकि पत्ती काट के लगा देते हैं तब भी एक पौधा तैयार हो जाता है। तना जैसे गुलाब का, गुड़हल का, ये सब तना लगा देते हैं। जड़ से जैसे और सभी पौधे सब जड़ से लगते ही हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है किसमें? अमीबा में कि प्लाज्मोडियम में कि ब्रायोफिल्लम में कि आलू में? तो अमीबा में जो होता है वह द्विखंडन होता है। कौन सा खंडन होता है? अमीबा में द्विखंडन, वो भी अलैंगिक जनन, ना कि लैंगिक। ठीक। अगला, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। क्या? वर्तिकाग्र कि बाह्यदल कि पुंकेसर कि इनमें से कोई नहीं? तो वर्तिकाग्र एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। अगला, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में क्या होता है? यक्स वाई। पुरुषों में क्या होता है? यक्स वाई। और महिलाओं में क्या होता है? यक्स यक्स। तो पुरुषों में यक्स वाई, ऑप्शन नंबर पहला। अगला, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? पहला सही होगा। पपीता जो होता है वह एक लिंगी होते हैं। अगला, कौन सा यौन संचरित रोग है? कौन सा यौन संचरित रोग है? HIV। तो HIV, एड्स या सिफिलिस या गोनेरिया या ये सभी? तो देखिए ये सभी होते हैं। सिफिलिस भी होता है यौन संबंधित रोग, HIV अर्थात एड्स भी, और गोनेरिया भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4। पुष्प के कितने भाग? बाह्यदल, दल, बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और क्या होता है? वर्तिकाग्र, ये सब। हाँ, तो ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। अगला, अमीबा अमीबा स्पायरोगाइरा तथा ईस्ट के जनन का सामान्य लक्षण है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ये अलैंगिक रूप से क्या करते हैं? जनन करते हैं। अमीबा और स्पायरोगाइरा तथा ईस्ट अलैंगिक रूप से। फिर सामान्यतः मादा जनन नली के किस भाग में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने बताया था फैलोपियन ट्यूब अर्थात फैलोपियन नलिका, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला, मानव कोष्ठक में नरों में यौन आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त होता है? यौन आरंभ अर्थात वे कब बड़े होने लगते हैं? तो 13 से 14 वर्ष के उम्र में वे बड़े होने शुरू हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। अगला, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2xx। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, अर्थात 2x के रूप में होते हैं। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है? 2x। आइए लास्ट मोस्ट MCQs 28। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन विशेष रूप से किसका लक्षण होता है? आवृत्तबीजी पादपों का। किसका होता है? द्विनिषेचन विशेष लक्षण है तो आवृत्तबीजी पादपों का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों आपका ये ऑप्शनल 28 MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनन से संबंधित था समाप्त हुआ। अगर वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी के पास भेजिए जिससे उनका भी ये कंप्लीट हो अच्छे से MCQs और एक भी छूटे ना। तब तक लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।